अब आइए, इस पे बहुत ध्यान देना है। एक एक तस्वीर फोटो मूर्ति की बताना संभव नहीं होता। आपने ओवरऑल मोटा मोटा ध्यान देना है। जो भी तस्वीर फोटो मूर्ति देख के आप में वीरता की भावना का संचार हो, मतलब हिंदू भारतीय परंपराएं हैं, संस्कृत साहित्य आप पढ़ोगे, हिंदी साहित्य भी पढ़ोगे, तो उनमें रस नव रस कहे गए हैं। ठीक है, नव रस। तो जब वीरता का संचार हो, कोई भी तस्वीर फोटो मूर्ति देखकर, जिस तरह अब हनुमान जी पूरा पर्वत उखाड़ के ले आए और उड़ते हुए आ रहे हैं बहुत जोरों से, तो वीरता के रस का संचार होगा, वीर भावना का संचार होगा। तो आप देखना अखाड़ों में जहाँ कुश्ती सिखाई जाती है, वहां हनुमान जी की सिंदूर पुती हुई मूर्ति लगा लेते हैं वो, क्योंकि हनुमान जी वीरता के प्रतीक हैं। ठीक है। तो घर में वीरता वाली चीजें कहाँ लगाओगे भाई? अखाड़े में होनी चाहिए ये। तो घर में अगर होम जिम है आपका, वहां पे लगा सकते हो। ठीक है। फिर करुण रस, करुणा की भावना पैदा हो, तो करुण रस की कोई फोटो मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अब कोई औरत रो रही है, बच्चा उसका बीमार है, तो ये घर में नहीं होती। लेकिन आप देखना ज्यादातर जो चैरिटी इंस्टीट्यूट होती हैं, वहां पे उन्होंने लगाई होंगी इस तरह की, बीमारों की, रोगियों की, जिसके अंग भंग हुए पड़े हैं उनकी, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा चैरिटी मिल सके। तो करुण रस, समझ गए? करुणा की भावना पैदा हो। इस तरह रौद्र मतलब गुस्सा। जिस तरह रामचरितमानस में परशुराम और लक्ष्मण का संवाद है, गुस्से वाला है सारा। तो फिर वो घर में नहीं होना चाहिए, कहीं भी गुस्सा पैदा होगा अदरवाइज। जहाँ गुस्से वाले सीन हैं, सीनरी हैं, वहाँ वो सब नहीं होने चाहिए घर में, नहीं तो गुस्सा पैदा होगा, बढ़ता जाएगा नेगेटिव मार्क्स। हास्य रस, घर में कहाँ हंसते हैं बैठ के? हंसी ठहर ठाके कहाँ लगाते हैं? ड्राइंग रूम है उसके लिए। तो ड्राइंग रूम में ऐसी तस्वीर फोटो मूर्तियां लगा सकते हो, ठीक है ना, जिससे आपको हंसी आए। जिस तरह धीमे धीमे मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण है, या आपकी अपनी हंसते हुए तस्वीर फोटो पूरे फैमिली की, ऐसी गेट टुगेदर है कोई, वो लगा सकते हो आप। फिर शांत रस, शांति एकदम, जिस तरह भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं ज्यादातर देखना आप। ठीक है। तो शांत रस, मेडिटेटिव पोस्चर्स, तो ये कहाँ लगाओगे? ज्यादातर अपने ये आप मेनली ये समझिए पूजा घर है, मेडिटेशन रूम है, ठीक है ना, वहां पर, वहां बढ़ गया ये। फिर श्रृंगार रस, श्रृंगार को रस राज कहा गया है। श्रृंगार मतलब बहुत सुंदर सुंदर लड़के लड़की, फूलों की तस्वीरें, गार्डन है, ठीक है ना। तो वो, जिस तरह होली का कोई सीन हो, वो सब, वसंत ऋतु। तो श्रृंगार रस से रिलेटेड तस्वीरें फोटो मूर्तियां वो जनरली बेडरूम में, न्यूली मैरिड कपल हैं खासकर, वहां होनी चाहिए। भयानक रस, अब जिस तरह काली है, मुंह से उनके खून टपक रहा है, तो भयानक रस की आप समझ सकते हो, घर में नहीं होनी चाहिए कोई भी। अब एक एक तस्वीर मूर्ति की जरूरत नहीं है, जिसको देख के ये भाव पैदा हो, वो आइडिया दे रहा हूं। अब ये कभी भी घर में नहीं होनी चाहिए। ये तो तब होती है किसी को डराना हो, ठीक है ना। तो ये घर में ना हो बिल्कुल भी, जिससे डर पैदा हो। जिस तरह आप मान लो कि सीता डरी हुई है, रावण हरण करके ले जा रहा है और जटायु ने उसको चोंच मारी, उसके पंख काट दिए, तो ये भयानक रस से रिलेटेड है। फिर विभत्स, विभत्स होता है जिस तरह, मतलब जिसको घृणा पैदा हो, ये मतलब है। जिसको देख के, जिस तरह मान लो किसी बच्चे को कुत्ते नोच रहे हैं, या लोग कटे हुए पड़े हैं अंग किसी युद्ध में, और कौवे नोच रहे हैं उनको, तो वो ठीक नहीं है ऐसे सीन घर में। क्योंकि जैसे चीज हम देखते हैं वैसे भाव पैदा होंगे, और वैसे ही हो जाएंगे जनरली हम धीमे धीमे। तो ऐसे सीन में क्या होता है, हम जनरली थूक देता आदमी, मतलब अंदर तक पहुंच गया उसका असर। आप देखो,
जब कोई मल पड़ा हो कहीं, आप थूक देते हो, कोई आपके मुंह में थोड़ा चला गया वो, लेकिन वो आपने आंखों से देखा और मुंह तक जाएगा, वो अंदर तक जाएगा। उसका बहुत गहरा असर होता है हम पे। लॉन्ग रन में सोच लो क्या हाल होगा। और इस तरह अद्भुत अद्भुत होता है ज्यादातर जो जादू के सीन होते हैं, ठीक है ना। तो वो भी नहीं होने चाहिए घर में। तो ये सब घर में नहीं होने चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं घर में बेस्ट? हास्य रस, हंसते मुस्कुराते सब अच्छे लगते हैं। जिस तरह एक बच्चा हंसता हुआ है, उसका उसकी फोटो तस्वीर तो आप कहाँ लगाओगे? ये ड्राइंग रूम बेस्ट है। शांत रस ड्राइंग रूम में भी हो सकता है, अदरवाइज आपके जहाँ आप पूजा प्रार्थना करते हैं वहां शांत होना है। असली पूजा का मतलब ये है। श्रृंगार रस से रिलेटेड आप अपने बेडरूम में, जैसा अगर आपका जिम है तो वीर रस से रिलेटेड आप लगा सकते हो, अदरवाइज बाकी सब नहीं होने चाहिए घर में।